हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके 19 पॉइंट। आज हम इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी समझौता मैप के माध्यम से देखेंगे। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये जो पश्चिमी नदी आई ये पाकिस्तान में विभाजित है। सतलज, रावी, व्यास पूर्वी नदियाँ भारत में विभाजित है। सिंधु नदी उद्गम स्थल। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत में बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में शेर का मुंह या सिंगी खंबन भी कहा जाता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग तंगस्पो नदी कहा जाता है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश लद्दाख क्षेत्र के डेमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। भारत में सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु नदी गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह एक गार्ज का निर्माण करती है नंगा पर्वत के पास और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी जल समझौता क्यों हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का विभाजन किया गया। 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, जब ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, तब ये विभाजन हुआ था। बंटवारे से पंजाब का पश्चिमी भाग पाकिस्तान को और पूर्वी भाग भारत के पास आया। पंजाब का बंटवारे के समय पानी के लिए पाकिस्तान की पूरी तरह से निर्भरता भारत पर थी। पाकिस्तान बंटवारे के पहले तय किया गया कि 31 मार्च 1948 तक पानी का एक निश्चित हिस्सा पाकिस्तान को देना तय हुआ। इसके बाद जब 31 मार्च 1948 के बाद 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी होने लगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बैठकें चली जो करीब 1 दशक तक चली। विश्व बैंक की मध्यस्थता से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और ये समझौता सिंधु नदी का हुआ। तय किया गया समझौता। सिंधु जल समझौते के मुताबिक जो पश्चिमी नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत के लिए तय किया गया। पश्चिमी नदियों का पानी का कुछ सीमित अधिकार, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी, ये भारत को दिया गया। इसके अलावा भारत की पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज के पानी का भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।